सो हम ये कहते हैं कि अब जैसे मैं कुछ हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ रहा था, तो उसमें ये बताया जा रहा है कि उस टाइम पे वो नेचर को वर्शिप करते थे। ऐसे सी शेल्स होते थे जिसमें योगिक फिगर्स होती थी एनिमल्स के साथ। अब उसमें लिखा था कि ये हो सकता है कि वो भगवान शिव का ही एक रूप हो। हाँ जी। और बट देयर इज नो एविडेंस, बट ऑफ कोर्स ग्रेट बाथ्स, फायर ऑल्टर्स, क्या ये रेलेवेंस हिंदुइज्म से मैच करते हैं? जी, पहली बात अबाउट दी हड़प्पन सिविलाइजेशन, हमें सिखाया जाता है कि ये कोई अलग संस्कृति थी, अलग सभ्यता थी जो उस समय थी और फिर गायब हो गई, और आज हम हैं एंड वी हैव नो कनेक्शन विद दैट। ये बिल्कुल झूठ है, कंप्लीट लाई है। वी आर द कंटिन्यूएशन ऑफ द सो कॉल्ड हड़प्पन सिविलाइजेशन। पहली बात तो ये है। दूसरा, जैसे आपने कहा कि सी शेल्स मिलते हैं और अलग अलग आपको टैबलेट्स मिलेंगे, क्ले टैबलेट्स या फिर स्टेटाइट टैबलेट्स, जिनके ऊपर ह्यूमन फिगर्स है, जिसको एसोसिएट करते हैं विद भगवान शिव। क्या ये सच है? तो आपको एक पैटर्न मिलेगा इंडियन आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड में, जो बहुत फेमस फिगर की आप बात कर रहे हो, जिसको जिसे कहा जाता है पशुपति, जिसमें एक फिगर है, ह्यूमन फिगर, जो क्रॉस लेगेड बैठा है और उनके आजू बाजू बहुत सारे पशु है। आपको वही इमेज, वही आइकोनोग्राफी गुप्ता पीरियड में मिलेगी। आपको अलग अलग टाइम पीरियड्स में वही मिलेगा जो हड़प्पन पीरियड में सबसे पहले पाया गया। आपको ये, इसको बोलते हैं कल्चरल कंटिन्यूटी। और जो गुप्ता पीरियड में उस प्रकार का जो फिगर था, वो भगवान शिव ही थे और कोई नहीं थे। इट इज द सेम इमेजरी, द सेम आइकोनोग्राफी दैट इज कंटिन्यूइंग। और जो हड़प्पन पीरियड है, उसमें आपको शिवलिंग भी मिलते हैं, आपको नंदी और त्रिशूल भी मिलता है, जो आप भगवान शिव के साथ जो योग एसोसिएटेड है, ही इज द फर्स्ट योगी। आपको योगा के फिगर्स मिलते हैं। तो ये सब कल्चरल कंटिन्यूटी के एग्जाम्पल्स है। हमारे भारतीय सब कॉन्टिनेंट में लगभग 9.5 या 10,000 वर्ष से एक ही कल्चर चलता आया है, एंड वी कैन सी द कल्चरल कंटिन्यूटी इन द आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड। अगर आप 5,000 वर्ष पुराना लेयर देखोगे, आपको जो आर्टिफैक्ट्स मिलेंगे वहां पे, उनका क्या कल्चर है, इट इज कनेक्टेड टू आवर कल्चर। अगर आप 8,000 वर्ष पहला पुराना देखोगे, वहां पे भी आपको वही कल्चर दिखेगा इन अ स्लाइटली ओल्डर फॉर्म। तो एक ही कल्चर चला आया है भारत में, अचानक से कोई नया कल्चर कभी आया ही नहीं है अंटिल द लास्ट 1,000 ईयर्स। सो इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन से पहले से ये चीजें मौजूद थी। हड़प्पन सिविलाइजेशन के पहले क्या था हम जानते नहीं है। देखिए, हड़प्पन सिविलाइजेशन हमारे हिस्ट्री का एक फेज है, वो भारतीय सिविलाइजेशन ही है। उसको आज हमने वो टैग दिया, ये नाम दे दिया, बट वो है, हम उसको कहेंगे कि भारत का ही वो इतिहास है। हाँ, तो आप ये पूछ रहे हैं कि उसके पहले क्या हमारा कल्चर था एटसेट्रा। भाई, हमारे एएसआई को पूछो, उन्होंने कुछ आर्कियोलॉजिकल वर्क किया ही नहीं है। आपको पता है, देखिए, एक सबसे महत्वपूर्ण चीज हमने बात नहीं की है, वो है सरस्वती नदी। हमें हमारे वेदों में, हमारे टेक्स्ट्स में बहुत मेंशंस है, महाभारत में भी है, रामायण में भी है, कि एक महान नदी थी वेस्टर्न भारत में, सरस्वती नाम की। और हमें हिस्टोरियंस कहते रहे पिछले 150 साल से कि आप लोगों के सारे टेक्स्ट्स जो है वो मिथ है, मिथ्या है, ऐसी कोई नदी थी ही नहीं। वो मिल गई हमें। महान, सबसे महानतम नदी थी वो, जो सप्त सिंधु रीजन है अपना, वहां पर आज 6 नदियां हैं। लेकिन एक और नदी का आपको पैलियो चैनल मिलेगा। पैलियो चैनल मतलब ड्राई रिवर बेड, जो कुछ कुछ जगह पे 2-3 किलोमीटर वाइड है। और ये नदी नॉर्थ इंडिया में अभी भी जीवित है, उसे कहते हैं घग्गर हाकरा, और ये मानसून में काफी बड़ी हो जाती है। तो हमारे ऋग्वेद में कहा गया है, ऋग्वेद में सरस्वती के बहुत मेंशंस है, ओके, बहुत बार सरस्वती का नाम लिया जाता है। और ऐसा ऋग्वेद में ऐसा कहा कि सरस्वती एक ग्लोरियस नदी थी, लाउडली रोरिंग नदी थी, मदर ऑफ फ्लड्स थी, एटसेट्रा। तो क्लियरली ये बहुत ही बड़ी नदी की बात कर रहे हैं ऋग्वेद में। और वो नदी तो फिजिकली तो थी, वो हम जानते हैं, आज नेचर में भी इसके पेपर्स पब्लिश हुए हैं, सो देयर इज नो डाउट टुडे द रिवर एग्जिस्टेड। रामायण में भी इस नदी के बारे में बोला जाता है। महाभारत में अगर आप पढ़ेंगे तो सरस्वती नदी ड्राई हो रही है, खत्म हो रही है, ओके। और फिर बाद में सरस्वती के मेंशंस खत्म हो जाते हैं। तो ऋग्वेद में क्लियरली एक ऐसा फेज के पीरियड, एक टाइम पे लिखा गया था जब नदी बहुत बड़ी थी। तो हम जानते हैं नदी कब बड़ी थी और कब छोटी होने लगी। लगभग 6000 BC के आसपास भारतीय रेनी सीजन जो है ना, वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा, और तब से सरस्वती नदी का डिक्लाइन शुरू हुआ।
तो हम जानते हैं when was the last time the river was in her prime, 6000 BC के आसपास। तो क्लियर देखिए, एक बहुत बड़ा क्रोनोलॉजिकल इशू है कि ऋग्वेद कब लिखा गया था। आपके जो आर्यन इन्वेजन वाले लोग हैं वो बोलेंगे कि आफ्टर 1500 BC, क्योंकि 1500 BC के पहले तो आर्य थे ही नहीं भारत में। तो इन्होंने ये नदी के बारे में इतना कैसे लिखा? क्योंकि 1500 BC के आसपास तो नदी गायब हो गई थी सदर्न हाफ में, है ना। सो क्लियरली ये जो ऋग्वेद है, जो सबसे विश्व का सबसे पुराना टेक्स्ट है, इट वाज क्लियरली रिटन क्लोजर टू 6000 BC देन टू 1500 BC। मैं नहीं कह रहा कि 6000 BC में लिखा, मे बी 5000 BC में लिखा होगा, वी नॉट श्योर, लेकिन क्लोजर टू 6000 BC देन टू 2000 BC और 1500 BC। ये हम डेफिनेटली कह सकते हैं बेस्ड ऑन दी टेक्सचुअल एंड जियोलॉजिकल एविडेंस, क्योंकि सरस्वती नदी का जो डिसअपियरेंस है वो एक जियोलॉजिकल इवेंट है, उसका उससे किसी चीज से लेन देन नहीं, हिस्ट्री से लेन देन नहीं। तो आप देखिए हमारा सिविलाइजेशन इतना पुराना है कि जियोलॉजिकल इवेंट्स होते हैं हमारे सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड में, कि नदी आती और जाती है, नदी पूरी गायब हो गई धीरे 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 4-5 हजार वर्ष लगे उसको गायब होने में। तो इतना पुराना है हमारा सिविलाइजेशन, राइट। और ऋग्वेद किस भाषा में लिखा गया? संस्कृत में, वैदिक संस्कृत। वो लगभग मे बी 6000 BC के आसपास लिखा गया। जो सबसे पुराना हड़प्पन आर्कियोलॉजिकल साइट है वो हरियाणा में है, उसका नाम है भिराना। वहां पे कार्बन डेटिंग किया कुछ अवशेषों का 7500 BC, मतलब आज से 9500 वर्ष पहले का। और जो सरस्वती नदी है उसका जो ड्राई रिवर बेड है उसके दोनों किनारों पर हजारों आर्कियोलॉजिकल साइट्स है, एटलीस्ट 2000, लेकिन आज तक किसी ने उसको एक्सकवेट किया ही नहीं है, कुछ भी नहीं किया है। अगर उन सब का एक्सकवेशन हम शुरू करेंगे प्रॉपरली साइंटिफिकली, तो सोचिए हमारा सिविलाइजेशन का एज कितना पुराना हो जाएगा। आपने पूछा ना कि हड़प्पन पीरियड के पहले क्या था, वी डोंट नो। हमारे हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट उन्होंने कुछ, दे हैव नॉट बॉदर्ड टू लुक इनटू दिस। वो सिर्फ मुगल मॉन्यूमेंट्स को रिस्टोर करने में काम कर रहे हैं, बस ये प्रॉब्लम है। सो हमारा इतिहास 98% छुपा हुआ है आज भी, स्पेशली पुराना इतिहास। देखिए हमारे पास ये सब शब्द, ये सब शहर, पुराने शहर है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, रखीगढ़ी, भिराना, ये नाम जो हमने दिए ना वो आज के नाम है। उस समय में उनके नाम क्या थे वो हम जानते ही नहीं है। सोचिए हम जानते नहीं है इतना। जो सरस्वती सिंधु एरिया जो था 5000-6000 वर्ष पहले की बात कर रहा हूं मैं, जब पूरा अर्बनाइज्ड फेज था भारतीय इतिहास का, वो जो पूरा जो लैंड एरिया है इट इज ग्रेटर देन इजिप्ट प्लस मेसोपोटामिया पुट टुगेदर। हमें कहा जाता कि इजिप्ट बहुत महान सिविलाइजेशन थी, मेसोपोटामिया, बेबीलोन ये सब बहुत महान था। इजिप्ट का लैंड एरिया लीजिए, मेसोपोटामिया का लैंड एरिया लीजिए, दोनों को कंबाइन कीजिए, फिर भी बहुत कम है सरस्वती सिंधु एरिया से। उसमें इतनी बड़ी हमारी सभ्यता थी। वो हमारे ही पूर्वज थे, वो कोई बाहर के लोग नहीं थे, या हम कोई आर्य नहीं है जो बाहर से आए, हमारे ही पूर्वज थे वो लोग। तो मेरा प्रश्न ये है कि इतने सारे शहर उन्होंने बनाए, इतने सारे नगर उन्होंने बनाए, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स थे। ग्रिड, अगर आप मैनहट्टन जाएंगे, अगर आप यूएस में जाएंगे, न्यूयॉर्क, तो आपको सिटीज मिलेगा, ग्रिड स्ट्रक्चर में लेआउट मिलेगा। वो यहाँ से आया भाई। वो अगर आप राखीगढ़ी देखेंगे, अगर आप कालीबंगन देखेंगे, ग्रिड स्ट्रक्चर है। ओके, ये साइंटिफिक टाउन प्लानिंग की बात हो रही है। वहां पे स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वेट्स एंड मेजर्स था। एक और बात है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में एक गल्फ ऑफ खंबात रीजन है ना, गुजरात के साउथ में। वहां पे स्टडी सर्वेज हुए हैं, मैरीटाइम सर्वेज। वहां पे एक बंच ऑफ अंडर वाटर सिटीज है जो आज समुद्र के नीचे है, समुद्र के तल पर है। एक शहर नहीं है, एक साथ बहुत लाइक 5-6 शहर है जो एग्जैक्टली उस ग्रिड स्ट्रक्चर में लेड आउट है, लेकिन वो समुद्र के बॉटम पे है, गल्फ ऑफ खंबात के समुद्र के बॉटम पे। अभी हम जानते हैं कि अगर लगभग 11 या 13 हजार वर्ष पहले आइस एज था। जब आइस एज होता है तो समुद्र के लेवल्स नीचे होते हैं, राइट। और आइस एज के खत्म होने के बाद समुद्र के लेवल, क्योंकि आइस सारा मेल्ट हो गया दुनिया भर में, इसलिए समुद्र के लेवल्स ऊपर आ गए। तो आज हमारा कोस्ट लाइन ऐसा है, लेकिन 10,000 वर्ष पहले हमारा कोस्ट लाइन अलग था, काफी और हमारे पास जमीन थी। तो द लास्ट टाइम दोज सिटीज वेयर अबव वाटर वाज मोर देन 10,000 years ago। वो भी हमारे ही पूर्वज थे जिन्होंने ये सब बनाया। आप सोच रहे हो, समझ रहे हो? हमारी सभ्यता इतनी पुरानी है, हमारी संस्कृति इतनी पुरानी है। द्वारका की बात करें,
महाभारत में कहा गया कि अर्जुन द्वारका गए थे, जहाँ पे कृष्ण जी, भगवान कृष्ण राजा थे, और अर्जुन ने एक बहुत भयानक साइज्मिक इवेंट देखा, अर्थक्वेक, जिसमें पूरा जो शहर था द्वारका का वो पानी में चला गया। तो इसको भी मिथ कहते थे, मिथ के सब मिथ, आपके जो टेक्स्ट से सब मिथोलॉजिकल टेक्स्ट से सब नॉनसेंस है। लेकिन 1980s में SR राव नाम के आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कहा कि मैं जरा देखता हूँ क्या है वहाँ पे। तो उन्होंने सर्वे किया, तो वहाँ पे पूरा एक पुराना सिटी है ऑफ द कोस्ट ऑफ मॉडर्न द्वारका, वो है। लेकिन 1980s के बाद कोई उस पर रिसर्च नहीं हुआ है, फॉर व्हाट रीजन आई डोंट नो। इसको इग्नोर किया जा रहा है, पता नहीं डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो द्वारका है। साउथ इंडिया में ऐसे और शहर है ऑफ द कोस्ट ऑफ साउथ इंडिया, तमिलनाडु, पौंडीचेरी के पास एक नया एक सिटी मिला है, लगभग 100 मीटर नीचे सिटी, ओके, मे बी कावेरीपुरमपट्टनम ऑफ द संगम एज। तो हमारा इतिहास बहुत बहुत पुराना है। हमारे में कोई नॉर्थ साउथ डिवाइड नहीं है। आपको जो ब्राह्मी मिलेगी नॉर्थ में, वो भी आपको साउथ में भी मिलेगी, ओके।